कि मनीष कश्यप जो हैं वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जिन्होंने हत्या किया था वो तो गिरफ्तार में है, अभी एक फ़रार है और धमकी उमकी भी आ रही है। और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो ये मुझे आईएएस बनना है, और क्योंकि मेरे पापा का सपना था मुझे आईएएस बनाने की। उम्मीद अब मनीष कश्यप से है, क्योंकि वो हर जगह गए, हर जगह सोनू के घर भी गए, सीमा के घर भी गए, जब और मेरे घर नहीं आए, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है और मेरे पापा भी एक पत्रकार थे और उनकी हत्या हो गई। और अगर पत्रकार ही आवाज़ ना उठाए तो कैसे होगा। अभी स्थिति हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं आई थी पटना ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और वो हमारी मदद करे। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मेरे बगल में जो बच्ची दिख रही है ये पत्रकार गोकुल यादव की बच्ची है। वही पत्रकार गोकुल यादव जिनकी हत्या 5 गोली मार के कर दी गई थी। जमुई जिला के सिमुरतल्ला के जो पत्रकार गोकुल यादव थे, अभी उनकी बच्ची हमारे साथ है, इनसे हम कुछ बात करेंगे। जैसा कि आपने उस टाइम भी बोला था कि हमें न्याय चाहिए अपने पापा के लिए, न्याय मिला? अभी नहीं मिला है और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी एक फ़रार है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से इंसाफ मिल जाए। लगता है कि इंसाफ दिला पाएगी प्रशासन? हाँ, दिला पाएगी। दिला पाएगी? हाँ। पापा के हत्या के बाद क्या कोई आपके घर पे धमकी उमकी आया, फिर जिन्होंने हत्या किया था उनका कोई खोज खबर हुआ? जिन्होंने हत्या किया था वो तो गिरफ्तार में है, अभी एक फ़रार है और धमकी उमकी भी आ रही है कि जैसे मतलब हवा हो रहा है, उड़ रहा है कि इधर से ये केस वापस ले लो, ये वो हो रहा है। मतलब धमकी आ रहा है केस वापस ले लो। हाँ। पटना क्या करने आई थी? मनीष कश्यप से मिलने के लिए। मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए पटना आई थी। क्या उम्मीद है मनीष कश्यप जी से? हम लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप जो हैं वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हम लोगों को मिले नहीं। हम जब पहुंच गए तब पता चला कि वो यहाँ पे नहीं है। मनीष कश्यप जी से मिलने आई थी, लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप जी नहीं है तो इनका मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इनका मुलाकात मनीष कश्यप जी से ज़रूर होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का बात हो रहा है या नहीं? नहीं, कोई मुआवजा नहीं? नहीं मिला नहीं है। मिला नहीं है या फिर बात ही नहीं हो रहा है इस टॉपिक पे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आश्वासन वगैरह कुछ मिला है? आश्वासन नहीं। मतलब ना ही इन्हें कोई आश्वासन मिला है, ना ही कोई मुआवजा की बात हो रही है, लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है, सरकार आपका सहायता करेगा, मुआवजा देगा? हाँ, सरकार से तो उम्मीद है कि वो हम लोगों की मदद करे, मुआवजा दे। अच्छा, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर ही क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का सपना था और मेरा भी है, और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो ये मुझे आईएएस बनना है। और क्योंकि मेरे पापा का सपना था मुझे आईएएस बनाने की। मतलब पापा का सपना था कि बेटी मेरी आईएएस बने, उस सपना को पूरा करना है। हाँ। तो पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत हो रहा होगा, तो कैसे वो सपना पूरा होगा? उम्मीद अब मनीष कश्यप से है, क्योंकि वो हर जगह गए, हर जगह सोनू के घर भी गए, सीमा के घर भी गए, जब और मेरे घर नहीं आए, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है और मेरे पापा भी एक पत्रकार थे और उनकी हत्या हो गई। और अगर पत्रकार ही आवाज़ ना उठाए तो कैसे होगा। तो मैं उनसे उम्मीद करने के लिए आई थी कि वो मेरी आवाज़ को और बुलंद बनाए, लेकिन वो हम लोगों को मिले नहीं। मिले नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं। पता चला कारण कि मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो यहाँ नहीं है। तो आप पहले से कंफर्म नहीं की थी कि हाँ वो है कि नहीं है पटना में? डायरेक्टली बात नहीं हुई थी। उड़ जाएंगे? क्या लगता है मनीष कश्यप जी जाएंगे या नहीं जाएंगे जब आपकी बात उन तक पहुंचेगी तो? हाँ, जाएंगे। जाएंगे? पूरा विश्वास है? विश्वास है। सरकार पे कितना भरोसा है? सरकार से आप कितना उम्मीद लगा के बैठी हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद है? हाँ।
लेकिन घटना को तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं आया है। नहीं कोई उम्मीद है अभी भी बचा हुआ? है ना, मनीष भैया चाहेंगे तो मेरी आवाज़ को बुलंद करके सरकार तक आवाज़ मेरी पहुंचाए तो वो लोग भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो बच्ची है जिसका नाम दिव्या है, इसे अभी भी सरकार से बहुत उम्मीद है, जबकि घटना का 2 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सरकार से उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि सरकार कोई एक्शन जरूर लेगी, इनके पापा के हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी और साथ में ही इनके मुआवजे की भी इंतजाम सरकार करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपके पापा नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले हैं या फिर कोई भाई भी है आपका? भाई है छोटा सा। आप हो गई, भाई हो गया, मम्मी है, कैसे घर कैसे चल रहा है? अभी स्थिति हालात कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए मैं आई थी पटना ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और वो हमारी मदद करे। इनके घर का फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गया है, वाकई से बात है, क्योंकि घर का जो रीढ़ का हड्डी होते हैं वो पापा होते हैं, जो अब इस दुनिया में इस बच्ची के नहीं है, जिस कारण से फाइनेंशियल कंडीशन भी सामने आ गया है, लेकिन अभी तक मदद के लिए सरकार सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं गलत है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस बच्ची के फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि अब इनके परिवार में ये इनके एक छोटे भाई और इनकी मम्मी बच गई हैं और इनका घर चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कहीं से कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। साथियों, क्या आप अपने आप को सचिवालय सहायक के अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं? ऑफिसर एकेडमी की पूरी टीम लेके आई है पूरा कोर्स, यानी मैथ्स पूरा, रीजनिंग पूरा, जीएस पूरा और स्पेशल साइंस की क्लासेस, वो भी सिर्फ 599 रुपए में। ऑफर फीस चल रहा है, 2100 रुपए का कोर्स है 599 में उपलब्ध है। अभी जाइए ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और फटाक से कोर्स को खरीदिए और तैयारी कीजिए। जय हिंद।